हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्वीनेस के बारे में। ये जो स्क्वीनेस होती है बेसिकली डिस्पर्सन चैप्टर का ही एक टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो स्क्वीनेस होती है ये क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, ये हमें क्या बताती है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं स्क्वीनेस के बारे में बोलते हैं कि ज़ीरो आ रही है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये ज़ीरो स्क्वीनेस, पॉजिटिव स्क्वीनेस या नेगेटिव स्क्वीनेस होने का क्या मतलब होता है, मतलब ये सारे जो रिज़ल्ट होते हैं एक्चुअली हमें किस कॉन्क्लूज़न की तरफ ले जाते हैं। तो ये सारी के सारे जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द स्क्वीनेस। ये जो स्क्वीनेस होती है इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर हम डेफिनेशन की ही बात करें, डेफिनेशन से शुरुआत करें, तो ये कहा जाता है कि जो स्क्वीनेस होती है ये सिमेट्री की अपोजिट होती है। मतलब जहाँ डेटा सिमेट्रिक होगा वहाँ स्क्वीनेस नहीं होगी, और जहाँ पर डेटा एसिमेट्रिक होगा वहाँ स्क्वीनेस होगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है, जो स्क्वीनेस होती है, squiness is the lack of symmetry squiness is the lack of symmetry। मतलब सिमेट्री में कमी होना या फिर जो पैटर्न निकल कर आ रहा है वो एसिमेट्रिक टाइप का होना। अब पैटर्न से क्या मतलब है, पैटर्न सिमेट्रिक होना या एसिमेट्रिक होना। इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई वेरिएबल है x और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। x वेरिएबल हमारे पास जो है उसकी ऑब्जर्वेशन आपके पास x1 x2 अप टू xn है। साथ ही साथ जो f है फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है आपकी f1 f2 अप टू fn। अगर आप इस डेटा को किसी ग्राफ पे प्लॉट करोगे, सपोज़ ये हम एक ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर अगर आप x की वैल्यू ले लें, y एक्सिस पर अगर आप फ्रीक्वेंसी ले लें और डेटा को प्लॉट करें, तो डेटा अगर सिमेट्रिक आता है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आता है डेटा का, या फिर यूं करके कोई स्ट्रक्चर आता है या यू शेप स्ट्रक्चर आता है, मतलब बेल शेप हो, यू शेप हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हो जो एक किसी मिडल मोस्ट पॉइंट या मीन कह लें। अगर आप डेटा को प्लॉट करो और उसका स्ट्रक्चर उसके मीन के अबाउट सिमेट्रिक निकल कर आता है, तो उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हमारे डेटा में सिमेट्री है। जब सिमेट्री है तो स्क्वीनेस नहीं है। तो डेफिनेशन से ही क्लियर है, जो लैक ऑफ सिमेट्री है वो आपकी स्क्वीनेस कहलाएगी। अगर आपके डेटा में सिमेट्री की कोई कमी नहीं है, डेटा आपका फुल ऑन सिमेट्रिक है, तो उस सिचुएशन में आपके डेटा में स्क्वीनेस नहीं होती है। क्लियर? सिमेट्री से मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र लिया है आपने, मीन। सिमेट्री का मतलब यहाँ पर मीन के दोनों साइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेज़र हमने मीन लिया है, इसके आगे अगर हम ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी देखें और इसके पहले की ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी देखें, अगर दोनों साइड की फ्रीक्वेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन सेम निकल कर आ रहा है तो डेटा सिमेट्रिक कहलाएगा और नॉट स्क्यूड कहलाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम अपने ग्राफ को प्लॉट करें और हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिले सपोज़, या फिर हमको कुछ इस तरह का कर्व मिल जाए, तो इस सिचुएशन में सिमेट्री नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर सपोज़ अगर आपकी सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ निकल कर आ रही है, आपका अर्थमेटिक मीन इधर कहीं निकल कर आ रहा है, तो अर्थमेटिक मीन के आगे का जो कर्व है वो इस टाइप का है और इसके पीछे का जो कर्व है वो इस टाइप का है। तो ये वाला कर्व इस वाले कर्व जैसा नहीं है, यानी कि ये सिमेट्री नहीं है। जब सिमेट्री नहीं है तो यहाँ स्क्यूनेस है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर डेटा हमारा सिमेट्रिक होता है तो इस सिचुएशन में हमारी जो स्क्वीनेस होती है वो ज़ीरो होती है, यानी कि नो स्क्वीनेस कंडीशन है ये। और अगर डेटा में सिमेट्री नहीं होती है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो स्क्यूड है। अब ये जो स्क्वीनेस होती है ये दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है पॉजिटिव स्क्वीनेस, और एक आपकी होती है नेगेटिव स्क्वीनेस। अगर आपके डेटा में
जो ये हम्प है, ये जो हम्प है, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग की है इनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो और जो लास्ट की ऑब्जर्वेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर धीरे धीरे कम होती चली जाए, तो इस टाइप का जो डेटा होता है या इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि डेटा, मतलब इसको देखकर ही हम ये लोग को ये बता देते हैं कि हमारे डेटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस है या डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर हमारे डेटा में स्टार्टिंग की जो ऑब्जर्वेशन है, एक्स की जो भी स्टार्टिंग की वैल्यूज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम है और फिर बाद में बड़ी ऑब्जर्वेशन के लिए फ्रीक्वेंसी हमारी हाई होती जा रही है। जैसे जैसे हम ज़ीरो ऑनवर्ड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इनिशियल वैल्यूज़ के लिए अगर फ्रीक्वेंसी कम है और एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद जो फ्रीक्वेंसी एकदम से हाइक करती तो हमें इस टाइप का एक कर्व मिलता है। तो इस टाइप का अगर आपका स्ट्रक्चर है तो वो भी स्क्यूनेस को शो करता है, लेकिन यहाँ की जो स्क्यूनेस होगी उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस आपको समझ में आ गई होगी। स्क्यूनेस जो होती है वो लैक ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आपका डेटा सिमेट्रिक है, मतलब आपके डेटा को प्लॉट करने पर अगर जो कर्व निकल कर आ रहा है वो बेल शेप या यू शेप या कैसा भी पैटर्न फॉलो कर रहा है बट वो सिमेट्रिक है, तो उस सिचुएशन में हमारे डेटा में कोई स्क्यूनेस नहीं होती है। लेकिन अगर सिमेट्रिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तब हमारे डेटा में स्क्यूनेस होती है। अगर हमारे डेटा को प्लॉट करने पर जो कर्व की टेल है वो राइट साइड में जा रही है तो हम बोलते हैं डेटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर हमारे डेटा को प्लॉट करने पर जो टेल है वो लेफ़्ट साइड में जा रही है और ये जो हम्प है, जो बल्गीनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, ये जो फ्रीक्वेंसी का यूज़ नंबर है वो अगर राइट साइड में आ रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारा डेटा है उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस है। अब इस स्क्यूनेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो है वो होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरे हमारे पास होते हैं मैथमेटिकल मेजर्स। तो ग्राफिकल मेथड तो यही होते हैं, डेटा को आप प्लॉट करिए और उनको देखकर, उनके स्ट्रक्चर को देखकर ये बता दीजिए कि डेटा सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो नो स्क्यूनेस और नॉन सिमेट्रिक है तो उसमें डेटा में स्क्यूनेस पाई जाएगी। और इस तरह से देखकर आप ये भी बता सकते हैं कि डेटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है। लेकिन अगर आपको ये बताना है, मतलब अगर आपको डेटा को प्लॉट नहीं करना है, आपको डेटा नहीं दे रखा है या उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे कुछ टर्म्स कैलकुलेट करके दे रखे और कहा जा रहा है कि इनके बेस पर बताइए, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कुछ फार्मूला होते हैं जिनकी बेस पर हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमारा डेटा स्क्वीड है या फिर सिमेट्रिक है। मैथमेटिकल मेजर के फॉर्म में हमारे पास काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं। जैसे स्क्वीनेस को हम लोग एस के से डिनोट करते हैं, दिस इज़ द स्क्वीनेस। एंड इसका फार्मूला पहला हमारे पास होता है मीन माइनस मीडियन। अगर ये ज़ीरो निकल कर आ रहा है तो नो स्क्यूनेस, अगर ये पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, मीन बड़ा है मीडियन छोटा है, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, अदरवाइज नेगेटिव स्क्यूनेस। अगर मीडियन नहीं अवेलेबल है तो मोड की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं मीन माइनस मोड, ये भी स्क्यूनेस का मेज़र होता है। स्क्यूनेस का एक मेज़र ये होता है आपके पास Q3 माइनस मीडियन माइनस, सॉरी यहाँ पर आएगा मीडियन माइनस Q1, ठीक है। तो ये स्क्यूनेस के सारे फॉर्मूले हैं। आपके पास मीन और मीडियन अवेलेबल है तो ये लगाइए, मीन मोड अवेलेबल है तो ये लगाइए। अगर आपके पास तीनों क्वार्टाइल अवेलेबल है तो क्वार्टाइल की हेल्प से भी आप स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो M है ये मीन है, दिस इज़ अर्थमेटिक मीन, MD इज़ मीडियन, दिस इज़ मोड, Q1 आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है एंड Q3 आपका थर्ड क्वार्टाइल है। ये सारे जो है, ये सारे मेजर्स जो हैं था,
इन सारे मेज़र्स को हम लोग एब्सोल्यूट मेज़र बोलते हैं। अगर हमको कोई दो सीरीज़ को कंपेयर करना है या दो डेटा सेट की स्क्वीनेस को कंपेयर करना है तो हम लोग को रिलेटिव मेज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो एक प्योरली नंबर हो। बेसिकली जब भी हम लोग दो की कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहाँ कई बार यूनिट के इश्यूज़ होते हैं। दो सीरीज़ हैं या दो डेटा सेट हैं या मोर देन टू भी हैं, तो उस सिचुएशन में अधिकतर कंपैरिजन के लिए हम लोग रिलेटिव मेज़र्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी अगर आपको दो सीरीज़ या दो डेटा सेट की कंपैरिजन की बात करनी है तो यहाँ पर आप लोग इन सारे मेज़र से कंपेयर ना करके एक रिलेटिव मेज़र या प्योर नंबर से कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट माना जाता है। तो वो जो प्योर नंबर या यूनिटलेस मेज़र या एक ऐसा मेज़र जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट हो, वो क्या होगा, वो आपके हो जाते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्वीनेस। इसके भी कई सारे फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस की। फिर से बता दूं मैं आपको, जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ को या उनकी स्क्वीनेस को कंपेयर करते तो उस कंपैरिजन के लिए हम लोग रिलेटिव मेज़र या एक प्योर नंबर का यूज़ करते हैं। वो रिलेटिव मेज़र बेसिकली कोफिशिएंट्स की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वीनेस के कंपैरिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का यूज़ करेंगे। तो कर्ल पियर्सन ने हमको कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस के फार्मूला दिए हैं, तो हम लोग उन्हीं को देख लेते हैं। कर्ल पियर्सन ने हमको कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस के जो फार्मूले दिए हैं हम लोग वो डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस ये क्या होता है? कर्ल पियर्सन ने एक फार्मूला दिया है कि मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से जो भी निकल कर आएगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस होगा। ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का फार्मूला हो गया, या ये अरिथमेटिक मीन है, ये मोड है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा मोड होता है वो इल डिफाइंड होता है। इल डिफाइंड का मतलब होता है कि हमारी जो सीरीज़ है उसमें मोड हमें एक से ज़्यादा दे रखे होंगे, 2, 3, 4 इस टाइप की अगर सिचुएशन कोई आ रही है तब आप इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, तब आप मीन और मीडियन के फार्मूले का यूज़ करेंगे।